नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में लगे वक्फ बोर्ड हटाओ भारत बचाओ के बैनर। भोपाल में मिंटो हॉल के बाहर शनिवार को वक्फ बोर्ड हटाओ भारत बचाओ के पोस्टर लगाए गए। मिंटो हॉल के बाहर लगाए गए पोस्टर पर किसी व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं लिखा है। फिलहाल पोस्टर किसने लगाए इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने बैनर पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है। अरेरा हिल्स थाना टीआई मनोज पटवा ने बताया कि शनिवार दोपहर पोस्टर लगे होने की जानकारी मिली। पोस्टर किसने लगाए यह पता लगाने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब एमपी पुलिस सीएम मंत्रियों को नहीं देगी सलामी। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा को खत्म करते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पुलिस विभाग के जरिए दी जाने वाली सलामी परेड को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि सलामी अंग्रेजों की याद दिलाती है। बता दें कि पुलिस विभाग द्वारा जारी इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के लिए भी फरमाना जारी कर दिया गया है। वहीं प्रदेश के राज्यपाल के लिए यह परंपरा पहले की तरह ही चलती रहेगी। धार में भाजपा नेताओं ने देखी द साबरमती रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री और क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नगर के सिनेमा गृह में गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शरद विजय वर्गीय, नरेश राजपुरोहित, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ममता जोशी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विश्वास पांडे, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा सहित अन्य नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य पर मधुमक्खियों का हमला। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। वहां मौजूद 12 से ज्यादा लोगों को मधुमक्खियों ने काट लिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला। सिंधिया यहां चांदपाठा झील पर ड्रेजिंग मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। हमले के बाद उन्हें बिना उद्घाटन किए ही लौटना पड़ा। उच्च शिक्षा मंत्री बोले, अगले सत्र में होंगे छात्र संघ चुनाव। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार शामिल हुए। यहां उन्होंने शिक्षाविदों से भारतीय परंपराओं और शिक्षा पर चर्चा की। प्रदेश सरकार ने छात्र संघ चुनाव के लिए मसौदा तैयार कर लिया है और सभी छात्र संघों से चर्चा के बाद इस पर सहमति बनी है। अगले शिक्षण सत्र से छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। इंदौर में आरएसएस और हिंदू संगठनों की रैली निकलेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आरएसएस के बैनर तले सर्व हिंदू समाज 4 दिसंबर को इंदौर में आक्रोश रैली निकालेगा। इसके जरिए एकजुटता और ताकत का परिचय दिया जाएगा। संघ की आधिकारिक सूचना के अनुसार सुबह 9:30 पर लालबाग परिसर से रैली निकाली जाएगी। रैली का समापन कलेक्टोरेट में होगा, जहां अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। शनिवार सुबह संघ की एक बड़ी बैठक संघ के कार्यालय सुदर्शन में हुई। यूके जर्मनी से एमपी को मिले 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मोहन यादव 6 दिन की यूके और जर्मनी की यात्रा कर शनिवार को भोपाल लौटे। दोनों देशों से एमपी को 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जर्मनी की ओर से 18,000 करोड़, इसके पहले यूके की ओर से 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। सीएम ने कहा, आज यूके हो जर्मनी हो, दोनों देशों को बड़े पैमाने पर हमारे स्किल्ड युवाओं की दरकार है। हमसे तो यहां तक कहा गया कि 5वीं फेल हो उसे थोड़ी जर्मन भाषा सिखा दो, रोजगार दे देंगे। जर्मनी के अंदर फ्रेंड्स ऑफ एमपी का ग्रुप बनाया है। ऐसा ही ग्रुप हमने इंग्लैंड में भी बनाया है। रीवा में आउटसोर्स कर्मचारियों की नाराजगी खत्म। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल के बाद निकाले गए 5 कर्मचारियों की वापसी के द्वार खुल गए हैं, जिन्हें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की पहल के बाद वापस काम पर बुला लिया गया है। बीते दिनों अपनी मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया था, जिसके बाद से दोबारा प्रदेश व्यापी घेराव की चेतावनी भी यूनियन की तरफ से दी गई थी। मध्य प्रदेश के इस एयरपोर्ट पर बनेगा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। एमजी रोड पर मॉल के पास से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रैक रूट बनाने के लिए टेंडर जारी हुआ, जिस पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक फैसला होगा और फिर आधुनिक मशीनों से फरवरी 2025 तक काम भी शुरू करा दिया जाएगा। 4.5 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सिंहस्थ 2028 के पहले एयरपोर्ट पर पहले अंडरग्राउंड स्टेशन का काम पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके पहले मेट्रो एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू हो जाएगा और एयरपोर्ट पर अंडरग्राउंड स्टेशन बनने से बाहरी यात्रियों को यहीं से उज्जैन की यात्रा करने की सुविधा मिल जाएगी। आईएमडी का अलर्ट,
सबसे सर्द रहेगा। दिसंबर मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर आने से सर्दी की शुरुआत हो गई। शुक्रवार को दिन का तापमान भी सामान्य से नीचे रहने पर गर्म कपड़े निकल आए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकता है। वहीं कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ आ चुका है, जिसकी वजह से 1 दिसंबर से उत्तर हवा थम सकती है। 2 दिन के लिए राहत रहेगी। एमपी के इस शहर में बिजली की झंझट खत्म, मध्य प्रदेश में बिजली समस्या बरकरार है। सरकार लाख दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कई घंटों तक बिजली नहीं मिलती। प्रदेश के महानगरों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ जब तब बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। लोड कम ज्यादा होने की शिकायतें भी आम हैं। बिजली से संबंधित ऐसी झंझटों को खत्म करने के लिए ग्वालियर में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहाँ बिजली सप्लाई व्यवस्था और वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व भाजपा विधायक की पिटाई, कांग्रेसियों पर एफआईआर। उज्जैन के महिदपुर में मंत्री सांसद के सामने भाजपा विधायक की पिटाई के मामले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस शनिवार को एसपी ऑफिस का घेराव करने निकली है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने टीआई को सस्पेंड करने के लिए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जीतू ने कहा, एफआईआर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम नहीं हटे तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव सुन लें, सत्ता के मद में आप विपक्ष को दबा नहीं सकते। हिंदू संगठनों के आह्वान पर बंद रहा छतरपुर जिले में बढ़ रहे लव और लैंड जिहाद के मामलों से नाराज हिंदू संगठनों के आह्वान पर आज शनिवार शहर बंद रहा। इसे शहरवासियों के साथ साथ व्यापारियों का भी भरपूर समर्थन मिला। सुबह से लेकर शाम तक बाजार बंद रहा। केवल मेडिकल, यातायात, पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लिनिक ही खुले रहे। राशन दुकानों की जांच और भौतिक सत्यापन के आदेश। अतिरिक्त आवंटन की मांग करने वाले और राशन की कालाबाजारी करने वालों से होगी वसूली। टीकमगढ़ जिले की राशन दुकानों पर अतिरिक्त आवंटन और पीओएस मशीन के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने और स्टॉक से कम राशन पाए जाने कार्रवाई की जाए। विक्रेता, प्रबंधन और अध्यक्ष के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर वसूली की जाए, जिसका आदेश उप सचिव ने कलेक्टर के नाम 21 नवंबर को जारी कर दिया है। 1 दिसंबर से बंद हो सकती हैं कचरा गाड़ी बीना। शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का कार्य कर रही रैम की कंपनी ने सीएमओ को पत्र भेजकर 30 नवंबर तक भुगतान करने का उल्लेख किया है और यदि ऐसा नहीं होता है तो 1 दिसंबर से शहर में कचरा गाड़ियां बंद हो जाएंगी। कंपनी पूर्व में भी कई पत्र अधिकारियों को दे चुकी है, लेकिन फिर भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। कंपनी का नगर पालिका पर 3.5 करोड़ रुपए बकाया है। शहर के 25 वार्डों में 10 कचरा गाड़ियां कचरा कलेक्शन करती हैं और कचरा के वजन के अनुसार भुगतान किया जाता है। कंपनी को नगर पालिका से 3 करोड़ रुपए बकाया है। 50,92,092 रुपए लेना है और यह बकाया नवंबर 2020 से अक्टूबर 24 तक का है। इन रास्तों से गुजरने वाली 6 ट्रेनें हुई कैंसिल। रोजाना ट्रेनों से हजारों यात्री सफर करते हैं। अगर आप भी इन्हीं में शामिल हैं तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है। दरअसल जबलपुर रेल मंडल के पत्थरिया रेलवे स्टेशन पर तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके चलते भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 6 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही 2 के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। अनूपपुर में स्कूलों को बदला समय। अनूपपुर जिले में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। तापमान में गिरावट की वजह से कलेक्टर ने स्कूल के समय में परिवर्तन किया है। कलेक्टर हर्षल पंचौली के अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी ने तापमान में कमी और शीतलहर को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। शहडोल में बदला स्कूल संचालन का समय। शहडोल में ठंड के मौसम को देखते हुए कलेक्टर ने शनिवार को स्कूलों के संचालन का समय बदल दिया है। कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह ने बताया कि भोपाल से मिले निर्देश के बाद शहडोल में लगातार गिरते तापमान और शीतलहर को देखते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं का समय बदला गया है। नए आदेश के तहत 2 दिसंबर से जिले में कक्षा 8वीं तक की सभी कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसमें जिले की सभी सरकारी, प्राइवेट, सीबीएसई स्कूलों का शामिल किया गया है। यह आदेश 31 जनवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा। सिवनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगेगी शिकायत पेटी। सिवनी पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता की ओर से जिले में घटित होने वाले अपराधों में कमी लाने और पुलिस को गोपनीय सूचना तंत्र को मजबूत करने आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अब वह अपने कार्यालय में एक शिकायत पेटी लगाने वाले हैं, जिसमें किसी भी तरह की शिकायत पेटी में जिले के लोग डाल सकते हैं, जिसकी चाबी सिर्फ पुलिस अधीक्षक के पास रहेगी।
देश का बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। ओरछा मध्य प्रदेश को हाल ही में बेस्ट टूरिज्म प्लेस का अवार्ड मिला है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एमपी के निवाड़ी में स्थित ओरछा और भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के विकास की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से दोनों क्षेत्रों में पर्यटन का विकास होगा। इसके अलावा केंद्र ने 22 राज्यों के भी 38 पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया है, जो ऐतिहासिक महत्व तो रखते हैं, लेकिन वे पर्यटन की दृष्टि से कम चर्चित हैं। किसानों के बेटों को मुआवजा देने पर निर्णय ले सरकार। ओंकारेश्वर बांध के डूब प्रभावित किसानों के बालिग बेटों को मुआवजा नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार जल्द इस पर निर्णय ले। नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। निवाड़ी में डीएपी खाद की किल्लत पर किसानों का प्रदर्शन। निवाड़ी में डीएपी खाद की कमी ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। शनिवार सुबह जिला मुख्यालय पर किसानों ने मुख्य मार्ग पर खंडा पत्थर लगाकर जाम किया। किसानों का आरोप है कि विभागीय लापरवाही और ब्लैकमेलिंग के कारण उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। खंडवा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। खंडवा में राजस्व एवं निगम प्रशासन का अमला शनिवार सुबह 8 बजे अतिक्रमण तोड़ने के लिए पहुंच गया। स्लॉटर हाउस से लगी शक्कर, तालाब की जमीन पर बने टप्पर और पक्के मकानों को जेसीबी मशीन से तोड़कर हटाया गया। इस दौरान कार्रवाई का विरोध भी हुआ, लेकिन अफसरों ने सख्ती बरती तो लोगों ने खुद आगे आकर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। अतिक्रमण हटाने से 2 दिन पहले क्षेत्र में मुनादी के साथ नोटिस दिए जा चुके थे। काशी अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुए 359 यात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए शुक्रवार को मैहर जिले से मैहर, अमरपाटन और रामनगर क्षेत्र के 60 वर्ष से अधिक उम्र के 204 एवं सतना जिले के 155 तीर्थ यात्रियों समेत 359 तीर्थ यात्री वाराणसी और अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुए। डिग्री के लिए क्रेडिट स्कोर पूरा करना जरूरी। ग्रेजुएट बनने के लिए विद्यार्थियों को 3 साल की पढ़ाई करना जरूरी नहीं होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शॉर्ट टर्म कोर्स की गाइडलाइन जारी की है। इसमें छात्र छात्राएं 2 से 2.5 साल में भी डिग्री पूरी कर सकेंगे। ये कोर्स उद्यमिता तकनीकी पर होंगे। इनमें अतिरिक्त क्रेडिट से विद्यार्थी स्नातक डिग्री 3 साल से पहले ही पूरी कर सकेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि स्टूडेंट्स अगर 2 साल में क्रेडिट स्कोर पूरा कर लेते हैं तो उन्हें डिग्री के लिए 3 या 5 साल इंतजार नहीं करना होगा। बता दें कि यूजी के लिए छात्र को 160 क्रेडिट हासिल करनी होती है। मध्य प्रदेश के 1035 गांवों में बनेगी चमचमाती सड़कें। मध्य प्रदेश के कई गांवों की तस्वीर बदलने वाली है। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में सड़कें बनाई जाने वाली हैं। 1050 की लागत से 1035 गांवों तक सड़क पहुंच जाएगी। जून 2025 तक काम भी पूरा करने को कहा गया है। विशेष पिछड़ी जाति वाले 1295 गांवों में 1284.29 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछेगा। इस पर 1050 करोड़ रुपए खर्च होंगे। काम 5 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण के तहत जून 2025 में 25% सड़कों का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। विकास के नए आयाम तय करने वाली सड़कें इन गांवों में खुशहाली ले आएंगी। कर्मचारियों को समय से नहीं मिलेगा वेतन। नगर निगम में वित्तीय संकट लगातार बना हुआ है, लेकिन दीपावली के त्योहार पर कर्मचारियों को 2 सैलरी बांट देने से इस बार कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि निगम के खाते में सिर्फ 12 करोड़ रुपए बचे हैं, जबकि निगम में कार्यरत स्थायी, विनियमित व आउटसोर्स सहित 5000 कर्मचारियों के वेतन पर हर माह 18 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में अभी निगम को 6 करोड़ रुपए की और जरूरत है। ऐसे में कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना काफी मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।